बंटी जी कोई भी हिंसक नहीं होना है, कोई भी हिंसक नहीं होना है। बंटी जी रुको। तो महाराष्ट्र के लोग इतने मुर्दे नहीं है, महाराष्ट्र के लोगों में एकता है, महाराष्ट्र के लोग जो चाहते हैं कर लेते हैं। और मुझे विश्वास है महाराष्ट्र का आदमी जब खड़ा हो जाएगा तो उनके सामने बिल्डर तो क्या कुछ भी नहीं टिक पाएगा। महाराष्ट्र के लोग क्रांति करना जानते हैं, महाराष्ट्र के लोगों ने दलित पेंटर चलाया है, महाराष्ट्र के लोगों ने क्रांति की है और महाराष्ट्र एक क्रांति का गढ़ है। और बस मैं इतना जानता हूं कि आप भिक्षुओं को और महाराष्ट्र के उपासकों को एक होकर को जमीन को बचाने के लिए विचार करना चाहिए और उसके लिए उनको सड़कों पर उतरना चाहिए। एक बुद्ध विहार न जाने कितने हजारों ब्राह्मणों की नींद हराम करता है। एक बुद्ध विहार से इनको इतनी परेशानी होती है कि बस पूछिए मत। बड़े बड़े मंदिर बन जाते हैं, बड़े बड़े साईं मंदिर बन जाते हैं, हिंदू मंदिर बन जाते हैं, कचरा घर के ऊपर मंदिर बन जाते हैं। उनको लिख दिया जाता है प्राचीन हनुमान मंदिर, प्राचीन शिव मंदिर, प्राचीन गौत्री मंदिर। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आखिर ये कब तक चलता रहेगा। एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं तो कहते हैं कि मैं भारत की धरती से आया हूं, जहां बुद्ध ने जन्म लिया, मैं बुद्ध की धरती से आया हूं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, उसी धरती पर जब बौद्ध भिक्षु पिटते हैं, उसी धरती पर जब बुद्ध की प्रतिमा टूटती है, उसी धरती पर जब बौद्धों को जलाया जाता है, उसी धरती पर जब भिक्षुओं की विचारधारा को कुचला जाता है, उसी धरती पर जब बुद्ध की विचारधारा को दफन किया जाता है, उसी धरती पर जब भिक्षुओं के साथ में सौतेला व्यवहार किया जाता है, इसका जवाबदेह कौन है? साफ साफ जाहिर होता है कि ये जानबूझ करके बौद्धों को की भावनाओं को बहुत ठेस पहुंचाते हैं और ये नहीं चाहते कि भारत की धरती पर पुनः बौद्ध धर्म स्थापित हो। लेकिन ये भूल जाते हैं कि बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है, ऐतिहासिक धर्म है, जो 2600 वर्ष से आपके जिन कितने लोगों ने आकर के मिटाने की कोशिश की, बुद्ध को लुप्त करने की कोशिश की, लेकिन आज भी बुद्ध के बिना गुजारा आपका भी नहीं होता है। इसके लिए मैं जनता से कहूँगा, अपने भारत के बौद्धों से कहूँगा कि आपको एकजुट होने की ज़रूरत है, भारत के भिक्षुओं को एकजुट होने की ज़रूरत है। आज आप सबके होते हुए, करोड़ों बौद्ध होते हुए, एक कल्याण के जमीन पर बना हुआ बुद्ध विहार, पुराना बुद्ध विहार आज कैसे टूट गया। महाराष्ट्र की ये पहली घटना नहीं है जहां एक तरफ बुद्ध गया, पूरी तरह से बौद्धों के पास नहीं है। जहां डूंगरसोरी के पास में ही जहां भगवान बुद्ध ने 6 साल तपस्या की, वहां पे भी एक डूंगरसोरी माँ की मूर्ति रख दी है। इतना ही नहीं, नालंदा विश्वविद्यालय के पास में एक तेली बाबा के नाम से, बुद्धा तेली के नाम से एक प्रतिमा बहुत सुंदर रखी हुई है, उसको कहते हैं तेलिया बुद्ध। जबकि बुद्ध ने पाखंडवाद का, रोड़वाद का, कर्मकांड का पूरी तरह से पुरजोर विरोध किया है। साथ ही यहाँ तक कि जो संकेसा है एटा के पास, वहाँ पे भी अपना मंदिर बना रखा है। हमें देखने को मिलता है कि जहाँ भी कहीं मूर्ति मिलती है बुद्ध की, उसको दफनाने की कोशिश की जाती है, उसको उजागर करने की कोशिश नहीं की जाती है। लेकिन जब शोर मचता है तो कहीं ना कहीं उसकी लीपापोती कर दी जाती है। तो मैं ये कहूँगा ओमदेव जी कि अब जागरूक होने का समय है। हमारे देश के बौद्धों को जाग जाना चाहिए और अपने ऊपर जो हो रहे शोषण है उसको रोकना चाहिए। लेकिन मुंबई के कल्याण में तो जेसीबी चली गई है, क्रेन चली गई है प्रतिमा को हटाने के लिए गौतम बुद्ध की। वहां प्रशासनिक अधिकारी जो है तैनात कर दिए गए हैं, फौज तैयार कर दी गई है बंदूक लेकर के। बड़ी अजीब बात है। जिस धर्म से कोई खतरा नहीं, जो धर्म शांति की बात करता है, जिस धर्म ने शांति का पैगाम दिया है, जिस धर्म ने सबको एक परस्पर शांति के साथ रहने की शिक्षा दी है, उसी धर्म के टेम्पल को बचाने के लिए, तोड़ने के लिए आर्मी लगा दी जाती है, फोर्स लगा दी जाती है, सब कुछ लगा दिया जाता है। और जो तुम्हारे खुरापाती लोग हैं, जो तुम्हारे उद्दंडता के कारण न जाने कितने लोग मरते हैं, उनके लिए तुम सुविधाएं देते हो। वाह, क्या तुम्हारा न्याय वाली सोच है। मैं तो एक बात कहूँगा कि आज महाराष्ट्र के और पूरे देश के बौद्धों को एक मंच पर आकर के हम सबको बौद्ध तीर्थ स्थानों की लड़ाई लड़नी चाहिए। बौद्ध विरासत को बचाने के लिए एक होना चाहिए। अपने अपने पदों को छोड़ करके एक साथ आ जाओ, सभी बौद्ध भिक्षु, सभी उपासकगण। मैं कहता हूँ आपका जनमत इतना मजबूत होना चाहिए कि आपके जनमत के आगे बोलने से पहले कोई 100 बार आदमी सोचने पर मजबूर हो जाए। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है कि हम में टुकड़े हैं, हम एकजुट नहीं है। एकजुट ना होने के कारण कोई भी हमारा शोषण कर लेता है, कोई भी बाबा साहब की मूर्ति तोड़ देता है, कोई बुद्ध की प्रतिमा तोड़ देता है। लेकिन मुंबई के कल्याण में जो प्रतिमा है, आरोप यह है कि वहां पर वो जमीन कब्जाने के लिए प्रतिमा लगाई है गौतम बुद्ध की कुछ समय पहले। मैं ये पूछना चाह रहा हूं, दुनिया भर के मंदिर बने पड़े हैं, उनकी कौन सी रजिस्ट्री है? आज मुझे एक सवाल का कोई जवाब दे दे। ये सत्यनारायण कौन सा है? नहीं, संत निरंकारी।
संत निरंकारी के नाम पर, राधा स्वामी सत्संग के नाम पर पूरे इंडिया के अंदर और विदेशों में भी तो कह नहीं सकता, कई लाख बीघा जमीन है उनके नाम पर, उनकी रजिस्ट्री किसने कर दी? एक बात, अक्षरधाम की मंदिर है, इसकी रजिस्ट्री किसके नाम पर है? और इतना ही नहीं, ये हजारों बीघा जमीन जो कौड़ी के भाव सरकार उनको दे देती है, तो क्या ये 35 बीघा जमीन सरकार बुद्ध भूमि के नाम पर नहीं कर सकती, जिस पे कब्जा 100 साल से है? और जिस पे कब्जा 100 साल से है वहाँ रह करके कुछ तो अच्छा ही काम हुआ होगा, उन्होंने किसी का विनाश तो नहीं किया होगा, उस जगह का विकास ही किया होगा। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सरकार के इशारे पर होता है जो भी कुछ होता है। ये वहाँ के अब उपासकों को एक मंच पर आकर के एक साथ खड़ा होकर के आंदोलन करना चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी हो सकता है वहाँ जाऊँगा मिलने के लिए सबसे, और मैं भी उसकी पूरी जानकारी करता हूं, और मैं माननीय रामदास आठवले जी से और भी मंत्रीगणों से बात करूंगा जो महाराष्ट्र के सांसद हैं, महाराष्ट्र के विधायक हैं, मैं उनसे बातचीत करके उस समस्या का समाधान कितनी जल्दी हो सकता है इस पर मैं बात करूंगा। रामदास अठावले जी के अलावा वहाँ पर जो सीजेआई रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई साहब, वो भी महाराष्ट्र से आते हैं। वो तो कहते हैं कि मैं बौद्धिस्ट हूँ, और उनके जो रहते हुए वहाँ पर ऐसा हो रहा है। हाँ, ये सही बात है, कोई बात नहीं, हम BR गवई साहब से भी बात करने की कोशिश करेंगे। वो हालांकि अभी धीरेन्द्र शास्त्री के आश्रम में गए थे, इसलिए हम तो उनको बौद्ध नहीं मानते, परंतु हमारे वहाँ और भी बौद्ध उपासक हैं और भी मिनिस्टर हैं, MP हैं, और आठवले जी से हम उस पर अच्छे से बातचीत करेंगे, और उस ज़मीन को हम जाने नहीं देंगे। हम महाराष्ट्र के उपासकों से बातचीत करके कोई भी समय निर्धारित करके और उस जगह बचाने के लिए कोई भी प्रयास करेंगे। अरे सर, वहाँ पे तो मशीनें खड़ी हो गई हैं, हटाने की प्रक्रिया चल रही है प्रतिमा को, गौतम बुद्ध की। कैसे बचेगी जमीन और वो जो है प्रतिमा? चाहे मिस अंबानी हो, चाहे PM मोदी साहब हो, विदेश जाते हैं तो कहते हैं कि आई एम कमिंग फ्रॉम लैंड ऑफ बुद्धा। अरे वे कहते हैं सिर्फ अपना रोजगार बढ़ाने के लिए, व्यापार बढ़ाने के लिए, लेकिन कभी अंबानी ने, कभी अडानी ने कभी भी बौद्ध गया के दर्शन नहीं किए, कभी भी उनसे जो 1 रुपया नहीं दिया, जबकि करोड़ों लोग, हमारा जो SC ST है और OBC भी है, उनमें कई लाख करोड़ रुपए का बेनिफिट अडानी और अंबानी को हमारे लोग पहुंचाते हैं, क्योंकि रिचार्ज हमारी संख्या के लोग ज़्यादा कराते हैं। इसलिए यहाँ के जितने बड़े पूंजीपति हैं वो जातिवाद करते हैं, यहाँ के फिल्मी स्टार हैं वो भी जातिवाद करते हैं, वो भी गरीबों से नफरत करते हैं, गरीबों की मजाक उड़ाई है उन्होंने। ये जो जितने भी हमारे एक्टर हैं उन्होंने गरीबों के नाम पर मूवी बनाई, लेकिन गरीबों से नफरत करते हैं, गरीबों के पक्ष में कभी नहीं बोलते, गरीबी में बेटियों के बलात्कार होते हैं, जब भी एक भी कोई एक्टर नहीं बोलता। अमिताभ बच्चन जी दुनिया भर के प्रचार के लिए आ जाते हैं, शाहरुख खान जी आ जाते हैं, आमिर खान जी आ जाते हैं, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूं, जब ये शोषण होता है, गरीब बेटियों का बलात्कार होता है, गरीब आदमी को मूंछ रखने पर मारा जाता है, और यानी कि घड़े से हाथ लगाने पर बच्चे को मारा जाता है, घोड़ी पर चढ़ने पर लोगों को मारा जाता है, लोगों की बरातें रोकी जाती हैं, एक भी बार कोई भी बड़ा एक्टर इनके पक्ष में नहीं बोला। हाँ, उनसे चमचागिरी करवा लो नेताओं की और उद्योगपतियों की। मैं कहता हूं, अगर आज देश के आप सुपरस्टार बने हैं, हजारों करोड़ के मालिक बने हैं, तो उसमें दलितों का भी पैसा है, SC का भी पैसा है, क्योंकि उन्होंने भी आपकी मूवियाँ देखी हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि कम से कम नेता हो या पूंजीपति हो या अभिनेता हो, उनका दिमाग और दिल, उनका मन वचन सबके लिए बराबर होना चाहिए, क्योंकि वो सबके सहयोग से ही सुपरस्टार बने हैं। लेकिन पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध से क्या दिक्कत है? ना ये बौद्ध कथा करने देते हैं, ना ये प्रतिमा लगाने देते हैं। अभी उत्तर प्रदेश के जो है हरदोई में महुआ कोला गांव में निजी जमीन पर प्रतिमा लगाने की बहुत कोशिश की गई, तब जाकर के प्रतिमा लगी है गौतम बुद्ध की। उत्तर प्रदेश के हरदोई में भी जो है उन्होंने विरोध किया, मनुवादियों ने। देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि हमारे जितने पूंजीपति हैं या जितने भी अभिनेता हैं, इनमें 2-1 आध को छोड़कर, ऐसा नहीं है, कई नेता अच्छे भी हो सकते हैं, अभिनेता भी अच्छे हो सकते हैं, और बताते हैं रजनीकांत जी भी अच्छे हैं, और भी लोग हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब जब अत्याचार शोषण होता है, ये लोग क्यों नहीं आते? दूसरी बात, बुद्ध से क्या तकलीफ है? क्योंकि बुद्धिज्म में पाखंडवाद नहीं है, कर्म कांड नहीं है, अंधविश्वास नहीं है, पूजा पाठ नहीं है, यहाँ बलि प्रथा नहीं है, इसलिए यहाँ कुप्रथाएं नहीं है। तो यहाँ पर ये लोग ये सोचते हैं कि अगर बौद्ध धर्म आगे बढ़ता है तो हमारा धंधा चौपट होता है, क्योंकि उनकी जो दुकान है, उनका जो धंधा है, वो कर्म कांड की आधारशिला पर चल रहा है। इसलिए वो अपनी नींव को नहीं हिलाना चाहते। वो ये चाहते हैं यहाँ मुस्लिम स्वीकार है, सिख स्वीकार है, ईसाई स्वीकार है, पारसी स्वीकार है, लेकिन बौद्ध स्वीकार नहीं है, क्योंकि बौद्ध इसलिए स्वीकार नहीं है कि बुद्धिज्म में कर्मकांड को कोई स्थान नहीं है। लेकिन हमारे देश में करीब 6.5 लाख मंदिर हैं, उस हिसाब से बुद्ध प्रतिमाओं से क्या दिक्कत है इन लोगों को? वही तो दिक्कत है कि इनकी नज़र में बौद्ध नहीं बनने चाहिए, बुद्ध की प्रतिमा नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि लोग सुधर जाएंगे। ये चाहते लोग बिगड़े, लोग चाहते दारूबाज बने, ये चाहते जुहारी बने, सट्टेबाज बने। बुद्धिज्म में
पंचशील है, मैं प्राणी हिंसा नहीं करूँगा, मैं चोरी नहीं करूँगा, मैं झूठ नहीं, मुँह से अनावश्यक बातें नहीं करूँगा, व्यभिचार नहीं करूँगा, मैं शराब नहीं पीऊँगा, ये 5 शील हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अभी हमारा सबका कर्तव्य है कि जो बुद्ध विहार टूटा है या और भी टूटे हैं या और भी प्रॉब्लम खड़ी हो रही हैं, उन सभी के लिए पूरे देश के बौद्धों को और बौद्ध भिक्षुओं को एक मंच पे आना होगा। अभी वहाँ के मेरी क्षेत्रीय उपासकों से बात हुई, चंद्रमणि बुद्ध विहार उल्लासनगर में है, जो राहुल नगर 4 में आता है, और ये कल्याण के बिल्कुल पास में है। वहाँ हमारे एक अच्छे सहयोगी धम्मा तेलगोटे जी रहते हैं, और उनकी टीम से मेरी बात हुई अभी। उन सब ने बताया कि जो वहाँ भिक्षु रहते थे और वो अभी शायद उनका मोबाइल बंद है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं उन भिक्षु के ऊपर कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही है, कहीं उनको कोई मतलब शारीरिक हानि तो नहीं पहुंचाई जा रही है। इसके लिए भी हमें सोचना चाहिए, और अब हम सब मिलकर के एक होकर के वहाँ की सरकार से बात करेंगे। और मैं जल्दी आज ही नहीं शाम तक कई एमपीओं से, माननीय सांसद गणों से, विधायक गणों से मैं बातचीत करूंगा, और कोशिश करता हूं कि जितनी जल्दी हो सके इसका समाधान हो, और संभवतः मुझे भी जाना पड़ सकता है, मैं भी जाऊंगा। हमारे देश में पार्कों में, सरकारी जमीन पर जो है फुटपाथ पर जगह जगह मंदिर बन रहे हैं, मस्जिद बन रही हैं, गुरुद्वारे बन रहे हैं, लिख देते हैं कि प्राचीन है। लेकिन कितना ही पुराना बुद्ध विहार हो या बुद्ध प्रतिमा हो, उसको जो है नगर निगम या नगर पालिका प्रतिमा नहीं लगने दे रही है, विरोध में खड़े हो जाते हैं ये अधिकारी, सबूत मांगते हैं जमीनों की। बुद्ध से और बाबा साहब से और संविधान से, इसलिए ये विश्वास नहीं करते और छुआछूत मानते हैं कि उनमें न्यायप्रिय बातें लिखी हैं, और न्यायप्रिय बातें इनको पसंद नहीं है। इनको चाहिए बातें यानी कि वही जो सदियों से झगड़े होते आए हैं, लड़ाई होती आई है। लेकिन संविधान हम सबको मौलिक अधिकार देता है, हमारा जो धर्म है वो भी हम सबको जीने का अच्छा अधिकार देता है, और जो बाबा साहब अम्बेडकर के विचार हैं वो भी हमें मजबूत करते हैं। तो आप चिंता ना करें, ये कितने बुद्ध विहार तोड़ेंगे, कितनी अम्बेडकर प्रतिमा तोड़ेंगे, और जितनी तोड़ेंगे उतना ही समाज जागरूक होगा।